Hello दोस्तों, you are most welcome in our channel Bibliophile Center. I hope you are well. कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? यहाँ तक पढ़ लिया था. अभी कहाँ तक पढ़ना? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. यहाँ से शुरू करना है हमें, है ना. कल थोड़ी सी प्रॉब्लम थी क्योंकि शिकायत थी या कंप्लेंट थी. वॉइस है वो थोड़ी कम थी और आज मैं कोशिश करूँगा थोड़ा तेज बोलूँ और माइक भी थोड़ा पास में लगाया मैंने, है ना. देन नाउ स्टार्ट. अभी यहाँ से स्टार्ट करना हमको. वी हैव लर्न इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट. ये कहना चाह रहे हैं 9th क्लास में हमने सीखा था केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स ऑफ वन एलिमेंट मतलब किसी भी एलिमेंट का जो एटम्स है वो किसी दूसरे एटम्स में चेंज नहीं हो सकता या दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं हो सकता. नॉट डू एटम डिसपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर. यानी कि ना ही ये किसी मिक्सचर में डिसपियर हो सकता है और ना ही अपीयर हो सकता है. Actually, chemical reaction involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances. यानी कि जो नया सब्सटेंस बनता है वो क्या होता है? एटम्स के जो आयन से होते हैं या बॉन्ड्स द्वारा. ये लिखा ना बॉन्ड्स. तो क्या होता है? बॉन्ड्स के द्वारा बनता है या बाय बॉन्ड्स इसकी फॉर्मेशन होती है. किसकी? प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंसेस. यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4. और आप जो है इस टाइप के जो हैं बॉन्ड्स वो किसमें बॉन्ड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो किसमें होता है? एटम्स का. वो जो हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 एंड 4 में आगे पढ़ेंगे, है ना. तो नंबर 1 जैसे ये क्या लिखा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते किसे हैं? ये हम क्या था? कॉम्बिनेंस रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते किसे एक्चुअली? एक्चुअली इसे कहते हैं जैसे कोई एक सिंगल प्रोडक्ट जो बनता है उसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. जैसे कि ए प्लस बी, ये क्या है? एक सॉरी एक नहीं दो क्या है? रिएक्टेंट है. तो रिएक्टेंट जो दो रिएक्टेंट जब मिलकर एक प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. कंबाइन से बना. ये कॉम्बिनेशन कंबाइन का मतलब ये होता है मिलाना या इन्वॉल्व, है ना. तो क्या था ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहेंगे? जब दो रिएक्टेंट या मोर देन टू रिएक्टेंट बनकर क्या बनाते हैं? एक प्रोडक्ट. जैसे जैसे बात करें हम H2, ये क्या? हाइड्रोजन और क्लोरीन. अभी एक रिएक्टेंट हाइड्रोजन एंड वन रिएक्टेंट Cl2. साइन ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट क्या होगा? HCl. यानी कि बैलेंस भी हो जाएगी. 2HCl लगा देंगे तब. तो क्या है ये जो है HCl जो क्या बना? ये प्रोडक्ट है. और रिएक्टेंट क्या था? ये जो था हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, है ना. तो ये बात समझ में आ गई आपको? अभी कैसे कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जब दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे ही कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जैसे ये क्या एक्टिविटी? एक्टिविटी में क्या लिखा? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. यानी कि थोड़ी सी मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड लेना है और क्विक लाइम इन अ बीकर. या क्विक लाइम ले सकते हैं ना. कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड का ये CaO, इसे क्विक लाइम कहते हैं. और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? बिना बुझा चूना. शायद बिना बुझा चूना ही कहते हैं. तो देन टेक अ बीकर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर. तो ये क्या होगा? एक एक्चुअली जो एक्टिविटी होती है ये प्रैक्टिकल्स के टॉपिक्स होते हैं लेकिन हम फिर भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर, है ना. तो किसके टॉपिक्स होते हैं? ये प्रैक्टिकल के. फिगर में पढ़ लेते हैं एक बार. फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर. सिलेक्ट लाइम भाई बिना बुझा चूना, है ना. एंड अगेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स बायग्रसली. बायग्रसली कहते हैं क्विक क्विक एक्शन या क्विक रिएक्शन, फास्टेस्ट, विद वाटर टू प्रोड्यूस सिलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है? सिलेक्ट लाइम. सिलेक्ट लाइम ने बुझा हुआ चूना जिसे कहते हैं. और ऊपर क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड. और ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये कौन सा था? कैल्शियम ऑक्साइड. और ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. यानी जब क्विक लाइम को क्या कहते हैं? ऑल्सो नेम इज कॉल्ड, या इन अदर वर्ड select line. Select line and quick line is also same.
एंड जब क्विकलाइम की रिएक्शन किससे होती है, H2O यानी कि वाटर से, तब क्या बनता है, सिलेक्ट लाइम, ये बुझा हुआ चूना, सिलेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक्चुअली ये होता है क्यों ऐसा, अभी हम बताते हैं। जैसे ये है कैल्शियम और OH, तो OH पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, एंड कैल्शियम पर होता है पॉजिटिव 2। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, अगर बैलेंस से इस पर +2 की है तो इस पर -2 की होनी चाहिए। तो -2 की कैसे होगी, जब इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे ऐसे, OH2, तब हो जाएगा ये। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर OH की बात करूँ तो इस पर हो जाएगा माइनस नेगेटिव चार्ज और इस पर +2 चार्ज, तो -+2 को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा या न्यूट्रल कर देगा, तो ये बैलेंस हो जाएंगे। एक्चुअली ऐसे होते हैं, तो इसलिए जरूरत पड़ी हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेने की एंड कैल्शियम का 1 मॉलिक्यूल लेने की, है ना। तो आगे हम सीखेंगे ये होता कैसे एक्चुअली, है ना। एंड अगेन इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन, है ना, ये तो कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अभी कह रहे थे सिंगल प्रोडक्ट बनाने को, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सच एज रिएक्शन बीच इज सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम 2 एंड मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि या तो 2 या 2 से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तब वो क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। जस्ट इसका अपोजिट क्या, कौन सी रिएक्शन होती है, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब एक प्रोडक्ट डीकम्पोज होकर 2 रिएक्टेंट या मोर देन 2 रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन करता है तो उसे क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं ना। तो इसमें एक्चुअली पढ़ते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि अभी क्या हो रहा था, जैसे H2 प्लस Cl2, तो ये क्या बन रहा था, 2HCl। अभी होगा क्या, अब जो 2HCl है, अभी ये क्या है, प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर क्या था, H2 और क्लोरीन मिलकर क्या बनाना था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या था, एक प्रोडक्ट, और ये क्या थे, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये थे रिएक्टेंट। अभी ये प्रोडक्ट है 2HCl, अभी ये क्या मिलकर, ये क्या डिकम्पोज होकर करेगा, हाइड्रोजन एंड HCl, सॉरी Cl। तो एक मॉलिक्यूल का, सॉरी एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, एक दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल, तो ये कौन सी हो जाएगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कौन सी थी, ये कौन सी थी, कंपोजिशन, और ये वाली डीकम्पोजिशन, है ना। तो ये समझ गए, कंपोजिशन और डीकम्पोजिशन, यानी 2 रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, डू यू नो का मतलब होता है क्या आप जानते हैं, या डिड यू नो का मतलब होता है क्या आप जानते थे, तो ये देखेंगे। अ सॉल्यूशन ऑफ सेलेक्ट लाइन प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.3 यूज्ड ऑफ फॉर बाइट वॉशिंग balls calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls। तो ये वही कह रहे हैं, यानी कि सेलेक्ट लाइन होती है जो वाइट वॉशिंग वॉल्स पर प्रोड्यूस होती है बाई रिएक्शन के द्वारा, या सोल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइम, है ना। तो एक किसके सॉल्यूशन से, सिलेक्ट लाइम के सॉल्यूशन से। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में होती है, टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। और जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो रिएक्शंस होती हैं उस पर, एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 days वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। जब इसे धो देते हैं तो क्या होता है, ये जो होता है एक शाइनिंग देता है, अच्छी शाइनिंग। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इट, सॉरी, ये कह रहे हैं जैसे ये एक्चुअली आपने देखा होगा, जैसे जो पुराने ज़माने में, या पुराने ज़माने में गाँवों में भी होती है जो सफ़ेदी करते हैं चूने वाली, तो वो क्या होती है, जब हम दीवारों पर कलई जिसे कहते हैं, वो क्या होता है, एक्चुअली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो जो एयर में कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है उससे रिएक्शन करके स्लोली स्लोली एंड धीरे धीरे क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली सी लेयर बना देता है, जिससे क्या होता है, शाइनिंग हो जाती है ना। तो आपने देखा होगा, जैसे कोई घर है उस पर क्या कर देते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड को जब घोला जाता है तो सबसे पहले इसमें क्या बुलबुले उठते हैं। तो एक तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है जिस भी बर्तन में हम इसे घोलते हैं। तो वही कह रहे हैं, इधर द विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स, यानी एक पतली सी लेयर कैल्शियम कार्बोनेट की ऑन द वॉल्स, यानी किस पर, दीवारों पर आ जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश ऑन टू द वॉल्स। और क्या होती है, दीवारों पर एक बहुत ही अच्छी सफ़ेद फिनिशिंग देता है ना। तो ये वाली रिएक्शन होती है इसमें। और जो जल होता है वो क्या होता है, सूख जाता है, तो क्या बचता है, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। एंड लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, CO2। ये क्या है, एक गैस। बर्निंग ऑफ कोल, जैसे कोयल के जलने पर क्या होता है, कोयला होता है वो, उसे कार्बन कहते हैं। और प्रेजेंस ऑफ
ऑक्सीजन और जलकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, गैस फॉर्म में। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। गैस मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से कैसे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बनकर क्या बनाता है, 2H2O यानी कि वाटर। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस एलिमेंट और कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि हम सादा भाषा में कहें या सिंपल शब्दों में कहें तो वी कैन से दैट हम कह सकते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा जो पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। तो ये एक्टिविटी है वी ऑल्सो ऑब्जर्व, यानी कि हम ये ऑब्जर्व कर चुके हैं दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। यानी कि भाई कह रहे हैं जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है इन सब में, है ना, दिस मेक इन द रिएक्शन मिक्सचर बॉम्ब, और जो मिक्सचर होता है वो रिएक्ट करके क्या हो जाता है, बॉम्ब, यानी गर्म या हॉट या हीट हो जाता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन टू प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल। जैसे मैं पहले भी बता ही रहा था, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी होती हैं। अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि जब नेचुरल गैस जलती है तो क्या होता है, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, एक की क्या होती है, गैस फॉर्म में। जब ये ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है और H2O यानी कि वाटर। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि क्या आप जानते हैं जो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कौन सी, रेस्पिरेशन, यानी कि जो हम सांस लेते हैं वो भी एक कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वी ऑल नो दैट, हम ये सभी जानते हैं कि दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, यानी कि जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जो हम भी फूड खाते हैं उससे हमें मिलती है, ड्यूरिंग डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन के दौरान। फूड इज अ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में टूटता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए से राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जो, यानी मतलब यह है कि जो चावल हैं, पोटैटोज हैं एंड ब्रेड अपने आप में क्या एज्यूम कर, स्टोर करके रखते हैं या कंटेन करके रखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। दिस कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, और जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो किसकी फॉर्म में टूट जाती है, ग्लूकोज के। और ये ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, और ये जो ग्लूकोज होता है ऑक्सीजन के साथ हमारे सेल्स में किस में जाकर मिल जाता है, सेल्स में जाकर, है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के साथ। आर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, और हमारे शरीर में मिल जाता है और हमें एनर्जी देता है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, और इस प्रोसेस का स्पेशल नाम क्या कहलाता है, ये रिएक्शन का, रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं ना। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6, और इस प्रोसेस का जो है स्टडी किस में करेंगे, चैप्टर 6 में। जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, ये ग्लूकोज, ग्लूकोज एक्वस, C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये वही था जो हमने फूड लिया था, वो क्या था, एक्वस फॉर्म में आ चुका, वो किस, ग्लूकोज फॉर्म में आ चुका। अब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्या करेगा, रिएक्शन, यानी कि जब हम ऑक्सीजन, यानी जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, बाय लंग्स ऑक्सीजन द इनटेक एंड रिएक्ट्स विद ग्लूकोज, है ना। तो ऑक्सीजन कहाँ से पहुँचती है हमारे शरीर में, जो हम सांस लेते हैं उससे, और ग्लूकोज कहाँ से पहुँचता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं, और जब वो टूट जाता है तो ग्लूकोज फॉर्म में आ जाता है। यही रीज़न है कि जब हम डायरेक्ट ग्लूकोज पीते हैं तो जल्दी एनर्जी आती है, क्योंकि होता क्या है, भोजन पहले क्या जाता है, स्टमक में जाता है, तब वो टूटता है तो उसे डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, और जब हम ग्लूकोज पीते हैं तो डाइजेस्ट होने के लिए टाइम नहीं लेता और एक क्विक एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को। तो यही रीज़न है कि ग्लूकोज पीते हैं हम, है ना। ऐसे ही क्या होता है, जब ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो ग्लूकोज का या जो बॉटल होती है वो भी चढ़ जाती है बॉडी में, तो उनसे जल्दी एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि बॉडी को ये प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता है। नाउ यू कैच माई पॉइंट। एंड साइन ऑफ रिएक्शन CO2 एक्वस एंड H2O एंड एनर्जी रिलीज होती है ना। मेन चीज़ क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। अब आगे पढ़ते हैं हम। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इंटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जाम्पल फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, और जो द डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूटना या सड़ना, गलना, किसी चीज़ का डिकम्पोजिशन के ही सिनोनिम्स हैं, है ना। तो जो वेजिटेबल मैटर का होता है उनका जब टूटता है या कंपोस्ट होती है, कंपोस्ट का मतलब क्या होता है, सड़ना, इज ऑल्सो एन, ये भी एक किस चीज़ का उदाहरण है, द एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। या आपने देखा होगा जब भी सब्जी सड़ती है तो थोड़ी उनमें गर्माहट हो जाती है, तो गर्माहट किस कारण होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण, है ना। तो आइडेंटिटी द टाइप ऑफ द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी, ये खैर एक्टिविटी की बातें हैं, ये छोड़िए अब। वेयर हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट, और जब ये हीट करके क्या होता है, गिवन आउट अलॉन्ग,
अलोंग मतलब के साथ साथ, या पैरेलल अलोंग का मतलब होता है ना विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट के साथ साथ क्या क्या होता है, एक हीट भी जनरेट होती है इन रिएक्शंस में। अभी आगे पढ़ते हैं। अभी जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी क्या थी, इसके बारे में जाना था, ये चर्चा की थी। जैसे डीकम्पोजिशन का रिएक्शन का मतलब क्या बताया था, जैसे जो HCl है, अभी HCl क्या है, एक प्रोडक्ट है, अभी ये क्या रिएक्टेंट्स में टूट जाए, Cl2 एंड H2, अभी ये क्या होगा, रिएक्टेंट्स। ऐसे ही अमोनिया का जुड़ना और मिलना, वो भी क्या होता है, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर कंपोजिशन रिएक्शन। अमोनिया में क्या क्या होता है, तो वो होता है ना, ऐसी और भी कई रिएक्शंस हैं, लेकिन हमें कौन सी पढ़नी है, जो अभी NCERT में है, क्यों हमें सेंटर लेकर चलना है NCERT को। एंड एक्टिविटी 1.5, इसे देखते हैं क्या कहना है। एक्टिविटी 1.5, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल, क्रिस्टल किसे कहते हैं, जैसे चीनी के दाने होते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, तो नॉर्मली क्रिस्टल किसे कहते हैं, जो चीज़ जैसे चीनी है वो क्या क्रिस्टल फॉर्म में है, सीधा सीधा समझे तो ये कह सकते हैं ना, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, यानी कि जो ऐसी ट्यूब जो बॉइलिंग की हुई और उसे सूखी हुई हो, है ना। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्प्रिट लैम्प एज सोन इन फिगर 1.4, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। यानी कि इस डायग्राम से समझते हैं, ये क्या है, बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें वाटर है और इसमें क्या पड़े हुए हैं, क्रिस्टल। और जब ये जब सूख जाती है जलाते जलाते, तो होता क्या एक्चुअली, इसमें एक ग्रीन कलर निकलता है जब इसे हम क्रिस्टल को जलाते हैं। डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेवर्स और योर सेल्फ, यानी कि इस चीज़ का खास ध्यान रखें, जो इससे गैस निकल रही है, जो कलर निकल रहा है, जो रिएक्शन होने के बाद जो भी रिलीज हो रहा है, उससे अपना माउथ बचा के रखें, और जो आपके आसपास नेवर्स जो खड़े हैं उन्हें भी दूर रखें इस चीज़ से। और ये क्या था, बॉइलिंग ट्यूब, ये टंग से पकड़ रखा है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ये जो नीचे पड़े हैं, है ना, ये क्या था, वर्नर, ये स्टैंड। जैसे ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है, इसका जो जो खुली साइड है वो क्या करना है, अपने मुंह के साइड नहीं रखना है, हम अपने मुंह के अपोजिट या उस साइड रखेंगे जब भी प्रैक्टिकल करेंगे हम। जिस साइड कोई हो ना, जैसे ये है, इसे उठाकर इस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी इससे गैसेज रिलीज होंगी वो अपोजिट साइड होंगी, जो हमारे चेहरे पर या हमें उन्हें क्या नहीं करेंगे, रेस्पाइट नहीं करेंगे। एंड अगेन, हैव यू नोटिस्ड द दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड, यानी कि क्या इनका आपने नोटिस किया, जो ग्रीन कलर था वो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का चेंज हुआ। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक था, ऑर्डर, ऑर्डर कहते हैं, यानी जो हमने सूंघा या नोज बाय नोज, उसे क्या कहते हैं, ऑर्डर, यानी सुगंध से कहते हैं, सही बात कहें तो, या स्मेल, ऑर्डर को क्या कह सकते हैं, स्मेल। और बर्निंग सल्फर, जलते हुए सल्फर का, है ना। तो ये है फेरस सल्फेट FeSO4, एंड इसे गर्म किया, हीट को आगे पढ़ेंगे तो एक ऐसे बाय ट्रायंगल या डेल्टा के सिंबल से भी डिनोट करेंगे, है ना। तो ये किसे बदल जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये क्या है, SO2 है तो सल्फर डाइऑक्साइड, और ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड, यानी 3 लगे हैं तो इससे क्या क्या रिलीज होगा, तो इसे जलाने पर किसकी स्मेल आएगी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की, है ना। फेरिक ऑक्साइड जलने पर नीचे ही रह जाएगा। And again, yeah, next in this reaction you can observe that a single reactants break down to give simpler products, और इस रिएक्टेंट के बाद जो ब्रेक डाउन मतलब टूट जाती है एक, या हमें देती है गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, यानी कि जो सिंपल प्रोडक्ट्स हैं वो देती है। दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये रिएक्शन कैसी कहलाती है, या होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 into 7H2O, लॉस ऑफ वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, यानी जो फेरस सल्फेट होती है वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाती है, और लॉज वाटर, और जो क्या होता है, वाटर लॉज हो जाता है, एंड व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, यानी कि पानी उड़ जाता है या रिलीज हो जाता है, और गर्म होने पर, व्हेन हीटेड यानी कि जब गर्म करने के बाद, एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, और जो क्रिस्टल हमने लिए थे किसके, फेरस सल्फेट का, उनका कलर आप देखेंगे कि गर्म होने के बाद चेंज हो चुका है ना।
इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, और डिकम्पोज किस में हो चुकी है, किस में डिकम्पोज हो चुकी है, फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड, जो फेरिक ऑक्साइड बनता है वो क्या बनता है, सॉलिड में बनता है, जबकि वाइल मीन्स जबकि एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर गैसेज, यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड वो क्या होते हैं, गैसेज फॉर्म में रिलीज होती हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, यानी कि डिकम्पोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का टू कैल्शियम ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट, यानी कि जो हीटिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए, यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्री, और जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज भी होता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, लाइम और क्विक लाइम। ओके, इट हैज़ मेनी यूजेस, और इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। वन इज़ द मैन्युफैक्चरर ऑफ सीमेंट, यानी कि इसका क्या है, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, यानी सीमेंट बनाने में एक इसका इंपॉर्टेंट रोल है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट ऑफ बाय हीटिंग, जब ये डिकम्पोजिशन होता है रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना। और जब भी CO2 निकलती है तो वैसे भी ये याद रखने की बात है, यानी कि क्या होता है, हीटिंग होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस होती है। कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन जिसे कहते हैं हीट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड दैट एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन इन एक्टिविटी 1.6। अब इसे देख लेते हैं एक बार। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, यानी कि बॉइलिंग ट्यूब में क्या लेना है, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है। होल्ड द, तो क्या लेना है, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट के पाउडर लेना है ना। और ये क्या, बॉइलिंग ट्यूब में। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद द पेयर ऑफ टंग्स, यानी कि जो बॉइलिंग ट्यूब को किससे पकड़ना, टंग से, एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम, और इसके फ्लेम के ऊपर इसे क्या करना है, गर्म, एज सोन इन फिगर 1.5, जैसा कि फिगर 1.5 में दिखाया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, और आपने क्या ऑब्जर्व किया, नोट डाउन द चेंज इफ एनी, अगर कोई भी चेंज होता है तो इसे नोट डाउन करना है ना। जैसे कि ये अ पेयर ऑफ टंग्स, ये वाला, एंड बॉइलिंग ट्यूब, ये वाली, और लेड नाइट्रेट कहाँ पर है, बिल्कुल जैसे इसके बॉटम में ये फ्लेम है जिसे ओवर हीट कर रहे हैं, है ना। ये बर्नर है, ये स्टैंड है। फिगर 1.5 में एक बार देख लेते हैं हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और क्या निकल रहा है, एमिट का मतलब होता है निकलना या रिलीज होना, तो ये वही हो रहा है, क्या, एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये वाली। ये क्या है, लेड नाइट्रेट, पीवीओ क्या बोलते हैं, प्लम्बेट इन लैटिन लैंग्वेज। NO3 को क्या कहते हैं, नाइट्रेट। तो ये क्या हो गया, लेड नाइट्रेट, और इसे क्या किया, गरम या हीट ओवर फ्लेम या बर्नर। तो क्या हुआ, लेड ऑक्साइड बना, और क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और क्या, ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। ओके, तो ये समझ में आ गई। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिव एक्टिविटीज 1.7 एंड 1.8, यानी कि आगे परफॉर्म करते हैं मोर, यानी अधिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन दी गई हैं, जैसे 1.7 में 1.8 में। तो ये क्या है, ये प्रैक्टिकली है। चलो मैं एक बार पढ़ा देता हूँ इसे भी। टेक अ प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक का मग लेना, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दिस होल्स, और क्या करना है, इस मग के, जो ये देख रहे हैं ये वाले, क्या करना है, ड्रिल करके 2 होल्स करने हैं, और क्या करना है, इनमें एक स्टॉपर लगा देने हैं, ये बाल्ब टाइप में, जिससे पानी रिलीज ना हो नीचे, जब जब निकले तब हम निकलना चाहे तभी निकले। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दिस रबर स्टॉपर एज सोन फिगर 1 फुट, और जो स्टॉपर बने हैं उनमें जो हमने क्या, होल्स में क्या डालना है, रबर स्टॉपर में क्या डालना है, कार्बन इलेक्ट्रोड्स डालने हैं। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी, और जो इन इलेक्ट्रोड्स कार्बन इलेक्ट्रोड्स किसे कहते हैं, जैसे आपने सेल में जो बैटरी सेल होते हैं, टॉर्च सेल, उनमें आपने देखा होगा एक ब्लैक रॉड निकलती है, वही कार्बन इलेक्ट्रोड्स होते हैं, है ना। ऐसे सेल में क्या निकलता है, केमिकल के चारों तरफ, ये सेल हो गया अगर, तो जो बीच में निकलता है इसे क्या कहते हैं, ब्लैक कलर का कार्बन इलेक्ट्रोड्स। इन यही लगाने हैं किसमें, जो भी हमने मग लिया था, ये जिनमें होल किए थे, और इसे किससे कनेक्ट करना है, दोनों इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट की बैटरी से। फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड, द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड, इमर्ज्ड का मीन्स क्या होता है,
जैसे एक सॉरी एक मग लेना वाटर से भरा हुआ है जिसमें कि इलेक्ट्रोड्स पूरी तरह डूब जाएं, है ना। फिल इन द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। और क्या करना है, जो वाटर में पानी लिया उसमें कुछ डाइल्यूट ड्रॉप्स की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स डालने हैं, है ना। टेक टू टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द टू कार्बन इलेक्ट्रोड्स। टेक टू टेस्ट ट्यूब यानी कि 2 टेस्ट ट्यूब लेनी फिल्ड विद वाटर, पानी से भरी हुई, एंड वाटर एंड इन्वर्टेड देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। और क्या करना है, कार्बन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर चढ़ा देनी है उल्टी करके, है ना, कि उल्टी करेंगे तभी तो चढ़ेंगे, सीधी थोड़ी ना चढ़ जाएंगे। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द एपरेटस अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। तो क्या करना, स्विच ऑन द करंट, जो है करंट स्विच कर दें, एंड लीव द एपरेटस अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए बिना डिस्टर्ब किए एपरेटस को इसी में ही छोड़ दें। You will observe the formation of bubbles at touch the electrodes. These bubbles displaced water in the test tube. तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स यानी बबल बनेंगे एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड्स पर। दिस बबल डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब यानी कि जो बबल्स हैं वो किस पर चिपक जाएंगे, टेस्ट ट्यूब पर। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन द बोथ टेस्ट ट्यूब। और क्या हुआ, गैस का कलेक्शन का जो वॉल्यूम होगा यानी कि जितनी गैस के सॉरी जितने बबल्स इस ट्यूब इलेक्ट्रोड्स पर होंगे उतने ही दूसरी पर। तो कह रहे हैं मतलब क्या ये होंगे या होगा या है, क्वेश्चन ये हम पूछना चाह रहे हैं, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। क्या दोनों साइड सेम कलेक्शन या अमाउंट है किसका, बबल ऑफ गैसेस का। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रेस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली। मतलब आप क्या करें, वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रेस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली। जब एक बार जब ये भर जाए गैसों से क्या, टेस्ट ट्यूब, तो इसे रिमूव क्या करें, केयरफुली। टेस्ट दीज गैसेज वन बाय वन रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और इसे एक एक कर कर क्या लाएं, बर्निंग कैंडल के पास लाएं, और टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, किसका, टेस्ट ट्यूब का माउथ। क्वेश्चन या बी अलर्ट, दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर। यानी कि आपको जो ये परफॉर्म करना है केयरफुली किसके किसके असिस्ट में करना है, टीचर के। बट हैपन्स इन ईच केस, और हर एक केस में क्या हुआ, विच गैस इन प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, क्या सब में गैस प्रेजेंट थी। तो एक्टिविटी 1.8 में जैसे इसका डायग्राम कहाँ, ये रहा, हमने क्या लिया था, एक प्लास्टिक मग्स, और इसमें क्या किए थे, 2 होल्स किए थे, और क्या लगाया था, स्टॉपर रबड़ का, और उनमें क्या डाला था, ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ये क्या है, ग्रेफाइट रॉड या फिर कार्बन रॉड, एक एनोड और एक कैथोड, है ना। और क्या लगा था, 6 वोल्ट की एक बैटरी, इससे क्या की थी, कनेक्ट की थी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। और ये क्या था, वाटर, और ये क्या था, उल्टी टेस्ट ट्यूब। ये क्या थी, टेस्ट ट्यूब, ये ऑक्सीजन, ये क्या था, ये बबल्स थे वाटर के। और नेक्स्ट एक्टिविटी 1.8, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश। चाइना डिश में जो आपको क्या करना है, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है ना, AgCl। वट इज इट्स कलर, इसका कलर क्या है। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। तो क्या करना है, पहले हमने चाइना डिश लिया, सॉरी एक चाइना डिश लिया, उसमें क्या करना, सिल्वर क्लोराइड के 2 ग्राम लेना है, क्या, सिल्वर क्लोराइड। और उस चाइना डिश को क्या करना है, सनलाइट या धूप में छोड़ देना है, और ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। और आप कुछ ऑब्जर्व करेंगे कि सिल्वर क्लोराइड का क्या कलर कुछ चेंज हुआ या नहीं। जैसे कि डायग्राम में देख लेते हैं एक बार, ये क्या है, विंडो, विंडो से क्या आ रहा है, एक सनलाइट, और ये क्या है, चाइना डिश, इसे किस में छोड़ दिया है, सनलाइट में, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। तो ये क्या हो जाएगी, ग्रे कलर में हो जाएगी, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, है ना। तो आज चलो अभी और देखते हैं थोड़ी देर।
यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो हमने सिल्वर क्लोराइड लिया था वो ग्रे हो गया, एंड दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इंटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। और ये किसके कारण हुआ? डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इंटू सिल्वर एंड क्लोरीन, यानी कि किसमें बदल गया? क्लोरीन एंड सिल्वर, सॉरी सिल्वर क्लोरीन इंटू सिल्वर एंड क्लोरीन। जो सिल्वर क्लोराइड है वो किसमें चेंज हो गई? सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट, यानी कि लाइट के द्वारा। जैसे ये रिएक्शन में ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में किसमें ये बन गए? या रिएक्टेंट हो गई Ag, यानी कि सिल्वर। जैसे इसके नीचे क्या लिखेंगे? ये क्या है? सिल्वर। सिल्वर किससे कहते हैं? चांदी से। एंड क्लोरीन, क्लोरीन में। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अच्छा ये तो चैप्टर ही है। ऐसे ही जो सिल्वर ब्रोमाइड होती है ऐसा ही बिहेव करती है किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। से AgBr तो किसे बदल जाती है? Ag अलग और ब्रोमीन अलग। ऐसे जो ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट होते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब सेम बिहेव रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, सनलाइट की प्रेजेंस। द एबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, यानी कि जो नेगेटिव होती हैं वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी। जैसे 50 साल पहले जो फोटो खींचते थे वो कैसे शूट होते थे? इसी प्रोसेस से होते थे। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन? बट फॉर्म एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, यानी कि कैसी एनर्जी इस प्रोसेस में या रिएक्शन में डिकम्पोजिशन का रीजन बन रही है, किस रीजन के कारण हो रहा है ना, कौन सी एनर्जी के रीजन के कारण। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। वी हैव सीन, हमने देखा, दैट कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी थी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, या तो हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स, यानी रिएक्टेंट्स में तोड़ने के लिए इन एनर्जियों का यूज हो रहा था। या तो हीट का जैसे हमने क्या टेस्ट ट्यूब को हीट किया था, लाइट सनलाइट, एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले जो कौन से थे? इलेक्ट्रोड्स, जो कार्बन इलेक्ट्रोड्स या फिर ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, है ना। तो बस ये था। रिएक्टेंट्स इन विच एनर्जीज ऑब्जर्व आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जो रिएक्टेंट्स इन रिएक्शन इन विच एनर्जी, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और ऐसी एनर्जी क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन, या ऐसे रिएक्टेंट्स जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। क्या? जैसे मैं सिंपल वे में समझाऊं तो ये क्या था? एक मिनट रुकिए। एक मिनट एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहाँ पर है? जैसे ये था एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, तो अभी क्या हो रहा था? यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही थी, लेकिन कुछ रिएक्शन क्या होंगे जिनमें हमें एनर्जी या हीटिंग देनी पड़ेगी, तो वो जो रिएक्टेंट्स होंगे या रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट्स होगा वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा क्या? डिकम्पोज होने के लिए। तो जो एनर्जी जिसमें डिकम्पोज या रिएक्शन डिकम्पोज होने के लिए, वही मैं और क्लियर करता हूँ, है ना, कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा है ऐसे। अभी एक प्लेन पेज ये रहा। जैसे ये क्या था? A+B दो रिएक्टेंट थे जिन्होंने एक प्रोडक्ट्स बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसे हम क्या कह रहे थे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी इसका जस्ट अपोजिट होगा। जैसे एक प्रोडक्ट्स था और इसे ब्रेक डाउन करने के लिए हमें इसे रिएक्टेंट्स में तोड़ना है, या अज्यूम कर लो A और B एक दो रिएक्टेंट्स हैं। तो जब इसे डिकम्पोज या ब्रेक डाउन करेंगे तब इसे क्या करना होगा? इस प्रोडक्ट को क्या देना होगा? एनर्जी देनी होगी। अब क्लियर हुआ? तो इसी जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है इस प्रोडक्ट को डिकम्पोज या ब्रेक डाउन करने के लिए, जिस एनर्जी की रिक्वायर होती है, इसी एनर्जी को क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक एंडोथर्मल एनर्जी कहते हैं इसे। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इज नाउ क्लियर? तो ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आया समझ में? यहाँ पर क्या हो रहा था? A और B दो रिएक्टेंट थे, उनसे मिलकर क्या हो रहा था? एक प्रोडक्ट बन रहा था जिसे हम P से डिनोट करेंगे, और साथ में एनर्जी रिलीज हो रही थी। जब एनर्जी किसी रिएक्शन में रिलीज होती है तो वो कौन सी रिएक्शंस कहलाती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड किसी प्रोडक्ट को जब ब्रेक डाउन करने के लिए या डिकम्पोज करने के लिए रिक्वायर एनर्जी की नेसेसिटी ऑफ रिक्वायर एनर्जी इज कॉल्ड
इज कॉल्ड क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब एनर्जी रिलीज हो किसी भी रिएक्शन में तब उसे क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में ना आए तो कमेंट करके मुझे बताएं तो मैं और भी क्लियर कर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही और वीडियो बनाऊं तो लाइक कमेंट और शेयर करने, क्योंकि जब तक व्यू नहीं बढ़ेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आज की क्लास यहीं बाइंड अप करते हैं। थैंक्स।